बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगल में भटका हुआ काफिला और गौस ए आजम की मदद। रेगिस्तान की तपती दोपहर थी। सूरज आसमान के बीचों बीच मौजूद था, जैसे किसी ने आग का गोला टांग दिया हो। रेत की लहरें दूर तक फैली हुई थी, सुनहरी, खामोश और बेरहम। उस बेरहम रेगिस्तान में एक तिजारती काफिला भटक गया था। 30 से ज्यादा ऊंट, 50 के करीब आदमी और माल ओ असबाब से लदी हुई बोरियां। लेकिन अब न रास्ता नजर आ रहा था, न मंजिल का कोई निशान। सबसे बड़ी मुसीबत, पानी खत्म हो चुका था। काफिले के सरदार का नाम अबू बकर इब्न हारून था। वो बगदाद का एक मशहूर तिजारत पेशा शख्स था। उसका काफिला बगदाद से शाम सीरिया जा रहा था, जहां वो रेशम, मसाले और कीमती असबाब बेचने वाला था। यह सफर उसने कई बार किया था, लेकिन इस बार कुछ अलग हो गया। रास्ता भटक गया। अब 3 दिन हो गए थे। पानी की आखिरी मशक्कल खत्म हो गई थी। ऊंट बैठने लगे थे और आदमियों की जबानें सूख रही थी। अबू बकर ने अपने साथियों को इकट्ठा किया। सबकी निगाहों में डर, परेशानी और मायूसी साफ नजर आ रही थी। एक बूढ़े साथी ने कहा, सरदार, अब हम बच नहीं सकते। यहाँ से न शहर का रास्ता दिख रहा है, न कोई कुआं। हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। एक और जवान ने कहा, अबू बकर, अगर रात तक पानी नहीं मिला तो कल तक सब खत्म हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। आर्य अबू बकर खामोश खड़ा था। उसके दिल में भी डर था, लेकिन वो सरदार था। उसे अपने साथियों की हिम्मत बनाए रखनी थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, भाइयों, हम इंसान हैं, कमजोर हैं, बेबस हैं, लेकिन हमारा रब कमजोर नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो मुझ पर भरोसा करता है, मैं उसके लिए रास्ता निकाल देता हूँ। अब हम बस एक काम कर सकते हैं, दुआ। एक साथी ने पूछा, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है, हम किससे मदद मांगे? अबू बकर ने जवाब दिया, हम गौस ए आजम को पुकारेंगे। आजम आजम को शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को। मैंने सुना है कि जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारता है, अल्लाह उसकी मदद फरमाता है। कुछ लोग शक में थे। कुछ ने कहा, लेकिन शेख तो बगदाद में है और हम यहाँ रेगिस्तान में, वो कैसे मदद करेंगे? अबू बकर ने कहा, भाई, औलिया, अल्लाह की करामात हमारी समझ से परे है। बस यकीन रखो और दुआ करो। आन अबू बकर इब्न हारून एक नेक दिल तिजारत पेशा था। वो अमीर था, लेकिन मगरूर नहीं। वो नमाजी था, रोजेदार था और गरीबों की मदद करता था। उसकी बीवी और 3 बच्चे बगदाद में थे, जो उसके वापस आने का इंतजार कर रहे थे। इस काफिले में अलग अलग तरह के लोग थे। यूसुफ इब्न अली, एक जवान तिजारत पेशा जो पहली बार इतने बड़े सफर पर आया था। उसकी माँ बूढ़ी थी और वो इस सफर से कमाई करके उसका इलाज कराना चाहता था। इब्राहिम अल मिस्री, मिस्र से आया हुआ एक तिजारती शख्स जो बगदाद में माल खरीदकर वापस जा रहा था। उसके घर में बीवी और छोटा सा बेटा था। शेख जैद, एक बूढ़ा आदमी जो सिर्फ माल की तिजारत नहीं करता था, बल्कि अल्लाह की याद में मशगूल रहता था। वो अक्सर काफिले वालों को नसीहत करता और दुआ सिखाता। हमजा, एक मजदूर जो ऊँटों की देखभाल करता था। उसके परिवार में कोई नहीं था। वो बस रोजी रोटी कमाने के लिए काफिलों के साथ सफर करता था। अब वो सब रेगिस्तान के बीच में फंसे हुए थे। अमीर, गरीब, जवान, बूढ़े, सब एक जैसे। पानी नहीं था, खाना कम था और सबसे बड़ी बात, रास्ता नहीं था। रात होने लगी। रेगिस्तान की गर्मी धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन अब ठंड शुरू हो गई थी। रेगिस्तान में दिन जितना गर्म होता है, रात उतनी ही ठंडी। अबू बकर ने कहा, चलो हम सब मिलकर दुआ करते हैं। औफ पान शेख अब्दुल कादिर जीलानी को पुकारते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं। सब ने हाथ उठाए। शेख जैद ने दुआ शुरू की, या अल्लाह, हम तेरे कमजोर बंदे हैं, हम भटक गए हैं, हमारे पास न पानी है न रास्ता। या अल्लाह, हम पर रहम फरमा। या अल्लाह, हमें बचा ले। या अल्लाह, हम तेरे वली शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वसीले से तुझसे मदद मांगते हैं। या शेख, या गौस ए आजम, हमारी मदद फरमाइए, हम मुसीबत में हैं। सब ने मिलकर कहा, आमीन या रब्बल आलमीन। रात गहरी हो गई। ठंडी हवा चलने लगी। लोग ठिठुरते हुए कंबलों में लिपट गए, लेकिन नींद किसी को नहीं आई।
हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, क्या हम बच पाएंगे? अगली सुबह जब सूरज निकला तो उम्मीद की जगह मायूसी और गहरी हो गई। पानी अभी भी नहीं था। कुछ ऊंट गिर चुके थे, कुछ आदमियों की हालत बहुत खराब हो गई थी। यूसुफ इब्न अली की जबान सूख गई थी, वो बोल नहीं पा रहा था। उसने सोचा, अम्मी का इलाज कौन कराएगा? मैं यहाँ मर गया तो उनका क्या होगा? इब्राहिम अल मिस्री रोने लगा। उसने कहा, मेरा बेटा अभी छोटा है, वो अपने बाप का इंतजार कर रहा होगा, मैं उसे दोबारा देख भी नहीं पाऊंगा। हमजा जो मजदूर था खामोशी से बैठा था। उसने कहा, मेरे पास तो कोई नहीं है, अगर मैं यहाँ मर गया तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा। शेख अजैद ने उसे समझाया, हमजा, अल्लाह को फर्क पड़ता है, वो तुझे जानता है, तेरी परवाह करता है, हिम्मत मत हार। कुछ लोगों ने कहा, अबू बकर, अब हमें माल असबाब छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, शायद कहीं पानी मिल जाए। अबू बकर ने कहा, लेकिन किस दिशा में? हमें रास्ता नहीं पता। एक और साथी ने कहा, तो फिर हम यहाँ बैठे बैठे मर जाएंगे। अबू बकर के दिल में भी शक आने लगा था। उसने सोचा, क्या मैंने गलत फैसला किया? क्या मुझे इस रास्ते से नहीं आना चाहिए था? लेकिन फिर उसे शेख जैद की बात याद आई। अल्लाह पर भरोसा रखो। उसने फिर से सबको इकट्ठा किया और कहा, भाइयों, मैं जानता हूं कि हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन हम अभी जिंदा हैं। जब तक सांस है उम्मीद है। चलो एक बार फिर दुआ करते हैं। इस बार और ज्यादा यकीन के साथ सबने फिर से हाथ उठाए। इस बार हर शख्स अपने दिल की गहराई से दुआ कर रहा था। यूसुफ रो रहा था, या अल्लाह, मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे बचा ले। इब्राहिम रो रहा था, या अल्लाह, मेरे बेटे को यतीम मत बना, मुझे वापस पहुंचा दे। हमजा रो रहा था, या अल्लाह, मेरे पास कोई नहीं है, लेकिन तू है, बस तू ही काफी है। और अबू बकर ने कहा, या गौस ए आजम या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हम आपके वसीले से अल्लाह से मदद मांगते हैं, हमारी मदद फरमाइए। दुआ खत्म हुई, सब खामोश हो गए। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, देखो, वहां कोई आ रहा है। सबने उस तरफ देखा। दूर से एक शख्स आ रहा था, एक बूढ़ा आदमी, सफेद जुब्बे में, सफेद इमामे में। उसके कंधे पर पानी की एक बड़ी मशक थी। वो धीरे धीरे काफिले की तरफ बढ़ रहा था। सबको यकीन नहीं हो रहा था। यूसुफ ने कहा, क्या यह सच है या हम सपना देख रहे हैं? शेख अजैद ने कहा, नहीं बेटे, यह अल्लाह की मदद है। वो बूढ़ा शख्स करीब आया। उसका चेहरा नूरानी था, आंखों में सुकून था और चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। सबने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम या रहमतल्लाह। अबू बकर आगे बढ़ा और बोला, या शेख, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए? बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर कहा, मैं एक राहगीर हूँ, मुझे पता चला कि यहाँ कुछ लोग मुसीबत में हैं, तो मैं पानी लेकर आ गया। अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए। या शेख, यहाँ तो कोई बस्ती भी नहीं है, आप कहाँ से आए? बूढ़े शख्स ने जवाब नहीं दिया। उसने बस मशक उतारी और कहा, पहले पानी पी लो, फिर बात करेंगे। उसने एक एक करके सबको पानी पिलाया। अजीब बात यह थी कि मशक छोटी थी, लेकिन पानी खत्म नहीं हो रहा था। 50 से ज्यादा लोगों ने पिया। ऊंटों को भी पिलाया गया, लेकिन मशक भरी रही। सब हैरान थे। यूसुफ ने धीरे से शेख जैद से कहा, यह तो करामत है। शेख जैद ने सर हिलाया और कहा, यह कोई आम इंसान नहीं है। जब सबने पानी पी लिया तो बूढ़े शख्स ने कहा, अब चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। अबू बकर ने कहा, या शेख, आप कौन हैं? कम से कम अपना नाम तो बताइए। बूढ़े शख्स ने मुस्कुराकर कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है, बस इतना जान लो कि जब कोई सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह जरूर मदद भेजता है। उसने आगे बढ़ना शुरू किया। काफिला उसके पीछे चल पड़ा। वो बूढ़ा शख्स धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसके कदमों में एक वखार था। वो कभी कभी रुकता, आसमान की तरफ देखता, फिर किसी दिशा की तरफ इशारा करता। कुछ घंटों बाद दूर से एक हरियाली दिखाई दी। सुबहान अल्लाह, वो देखो, एक नखलिस्तान। सब खुशी से चिल्ला उठे। वहां पानी का एक कुआं था, खजूर के दरख्त थे और साया था। सब दौड़कर वहां पहुंचे। उन्होंने पानी पिया, ऊंटों को पिलाया, आराम किया। जब वो संभले और मुड़े तो देखा कि वो बूढ़ा शख्स गायब था।
अबू बकर ने चारों तरफ देखा। वो कहाँ गए? सब ढूंढने लगे, लेकिन कहीं कोई नहीं था। शेख अजैद ने कहा, वो कोई फरिश्ता थे या कोई वली? अबू बकर के दिल में एक एहसास उतरा। उसने कहा, मुझे लगता है वो गौस ए आजम थे। रूहानी बदलाव, हिदायत का पल। काफिला कुछ दिनों में शाम पहुंच गया। वहां तिजारत हुई, सब ठीक ठाक रहा। फिर वो वापस बगदाद लौटे। जब अबू बकर बगदाद पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपने घर जाकर घर वालों को सलाम किया। फिर उसने कहा, मुझे गौस ए आजम की मजलिस में जाना है। अगले जुमे को अबू बकर अपने सारे साथियों को लेकर मजलिस में गया। जब शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए तो अबू बकर का दिल धड़कने लगा। शेख का चेहरा, शेख का लिबास, शेख का अंदाजा सब वैसा ही था जैसा उस बूढ़े शख्स का था। मजलिस खत्म होने के बाद अबू बकर और उसके साथी आगे बढ़े। अबू बकर ने रोते हुए कहा, या शेख, हम एक काफिला थे जो रेगिस्तान में भटक गया था। हमने आपको पुकारा और अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई। एक बूढ़े शख्स ने हमें पानी पिलाया और रास्ता दिखाया। या शेख, क्या वो आप थे? शेख ने मुस्कुराकर कहा, अबू बकर, जब कोई सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह अपनी मखलूकों को बचाने के लिए वसीले भेज देता है। तुमने मुझे नहीं, अल्लाह को पुकारा था और अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल फरमाई। उन्होंने आगे कहा, हाँ, मैं वहां था, लेकिन यह मेरी अपनी ताकत नहीं थी, यह अल्लाह का फजल था। सब रोने लगे। यूसुफ ने कहा, या शेख, आपने हमारी जान बचाई। शेख ने कहा, नहीं बेटे, अल्लाह ने तुम्हारी जान बचाई, मैं तो बस एक वसीला हूं। फिर शेख ने सबको नसीहत की, याद रखो, जब भी मुसीबत आए सबसे पहले अल्लाह को पुकारो, फिर उसके नेक बंदों से मदद मांगो, लेकिन यकीन हमेशा अल्लाह पर रखो, किसी इंसान पर नहीं, क्योंकि मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह है। उस दिन के बाद से अबू बकर और उसके साथियों की जिंदगी बदल गई। अबू बकर ने अपनी तिजारत में बरकत देखी। वो पहले से ज्यादा गरीबों की मदद करने लगा और हमेशा गौस ए आजम के लिए दुआ करता रहा। यूसुफ इब्न अली ने अपनी अम्मी का इलाज करवाया, अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमाई। यूसुफ भी गौस ए आजम का मुरीद बन गया। इब्राहिम अल मिस्री अपने घर वापस पहुंचा, अपने बेटे को गले लगाया और तौबा की कि वो अब कभी तिजारत में लालच नहीं करेगा। हमजा, जिसके पास कोई नहीं था, उसे अबू बकर ने अपनी दुकान में नौकरी दे दी। हमजा ने अल्लाह का शुक्र किया और नेक जिंदगी जीने लगा। शेख अजैद ने सबको बार बार याद दिलाया, यह वाकया भूलना मत, यह अल्लाह की कुदरत और उसके वलियों की करामत की निशानी है। सालों बाद जब अबू बकर बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे को यह कहानी सुनाई। उसने कहा, बेटे, जब कभी मुसीबत आए तो घबराना मत, अल्लाह को पुकारना, गौस ए आजम को पुकारना और यकीन रखना, अल्लाह जरूर मदद फरमाएगा। और उसका बेटा, उसका पोता और उसकी नस्लें सब इस कहानी को सुनते रहे और यकीन करते रहे। ऐ सुनने वालों, यह कहानी हमें क्या सिखाती है? जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो दुआ का रास्ता खुला रहता है। अल्लाह पर यकीन कभी खाली नहीं जाता। जो सच्चे दिल से पुकारता है, अल्लाह उसे जरूर सुनता है। औलिया अल्लाह की रहमत के वसीले हैं। उन्हें वसीला बनाकर दुआ करना जायज़ है, बल्कि बरकत वाला है। मुसीबत इम्तिहान है, सजा नहीं। अल्लाह इम्तिहान लेता है ताकि बंदे उसकी तरफ रुजू हों। कुरान ए पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, और जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में पूछें तो कह दो कि मैं करीब हूँ, मैं पुकारने वाले की पुकार सुनता हूँ जब वो मुझे पुकारता है। सूरह अल बकरा आयत 186। और एक हदीस ए कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, अगर वो मुझसे अच्छा गुमान रखेगा तो मैं उसके साथ अच्छा करूँगा। तो ए भाइयों और बहनों, अगर आपकी जिंदगी में कोई मुसीबत है, बीमारी है, माली तंगी है, घर में परेशानी है, तो घबराइए मत, अल्लाह को पुकारिए, दुआ कीजिए, यकीन रखिए। और अगर आपने औलिया अल्लाह के वसीले से दुआ की तो यह और भी बेहतर है। लेकिन याद रखिए, असली मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह है, औलिया बस वसीला है। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको मुसीबतों से बचाए, हमें सब्र और यकीन की दौलत अता फरमाए और हमें गौस ए आजम की निगाहों का फैज नसीब करे। आमीन या रब्बल
आलमीन। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई, अगर आपको इसमें इत्मीनान मिला, तो बरा एकरम इसे अपने अहबाब के साथ शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल हमजा वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसी और भी रूहानी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि जब भी नई कहानी आए आपको फौरन इत्तला मिल जाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपके घरों में बरकत अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी को नूर ए ईमान से मामूर करे। अल्लाह हाफिज।